सभी का जून क्लासेस में सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान रोडवेज भर्ती 2023 की कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं। क्या सच्चाई है, क्या सच में भर्ती आने वाली है, आएगी तो कितने पदों पर आएगी, इसकी विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, योग्यता क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। और लगातार जो अपडेट सामने आ रही हैं उनकी पूरी सच्चाई भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान रोडवेज भर्ती 2023 की बात करेंगे। 2800 पदों की यहां पर बात हो रही है कि अब इतने पदों पर भर्ती आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 6 महीने पहले से इस भर्ती को लेकर लगातार यहां पर चर्चाएं हो रही हैं। 6 महीने पहले से आप अगर देखेंगे तो तकरीबन 6 मंथ पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे कि 5200 पदों पर रोडवेज डिपार्टमेंट में भर्ती आने वाली है, क्योंकि पिछले कई सालों से रोडवेज डिपार्टमेंट घाटे में चल रहा है। यहाँ की जो बस है, बस सर्विस जो है, यहाँ के रोडवेज कंडक्टर कंप्लीट नहीं है, मतलब कि रिक्तियां बहुत ज्यादा हैं सभी डिपार्टमेंट में। अगर हम बात करें जो आपका रोडवेज डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत सभी पद, चाहे वो आपकी टेक्निकल पोस्ट हो, नॉन टेक्निकल हो, सभी में यहां पर जो है पद रिक्त हैं। और आपके ड्राइवर, कंडक्टर, कनिष्ठ सहायक, एलडीसी, ठीक है ना, आपके इंजीनियर, इन सभी के पदों में रिक्तियां देखने को मिली हैं। और इसलिए रोडवेज डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी थे वो हड़ताल पर आ गए थे। उन्होंने मांग रखी है सरकार से, या तो आप इतने पदों पर भर्ती करो और हमें यहां पर जो है सपोर्ट करो, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे और काम नहीं करेंगे। तो यहां पर काफी ज्यादा आप देख सकते हैं अपडेट भी सामने आई थी। आप देख सकते हैं कि सरकार से वार्ता के बाद रोडवेज कर्मचारियों की यहां पर 5 सितंबर को प्रस्तावित चक्का जाम हड़ताल स्थगित हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी कुछ यहां पर जो है अपडेट है। इसके अलावा एक और अपडेट है। तो लगातार न्यूज में और सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट सामने आ रही है किसको लेकर, रोडवेज भर्ती को लेकर। तो 6 महीने पहले यहां पर बात हुई थी कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है वो तकरीबन 5200 पदों पर मांग कर रहा है कि इतने पदों पर रोडवेज में भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि 2013 में आखिरी भर्ती हुई थी। 2013 के बाद में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, यानी 9 साल से पिछले 9-10 साल से कोई भी वैकेंसी यहां पर नहीं आई है। इसलिए वैकेंसी की मांग की जा रही है। कंडक्टर के पद रिक्त हैं, आपके यहां पर ड्राइवर के पद रिक्त हैं, और भी अन्य यहां पर पोस्ट रिक्त हैं, इसलिए मांग की जा रही थी। अब यहां पर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आप जो है ये रिपोर्ट बनाकर किसको भेज दो, आपके यहां पर जो है वित्त विभाग है उसको भेज दो, और अगर वित्त विभाग मंजूरी देगा तो भर्ती करवा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट में पदों की संख्या कम हो रही है। जैसे आप पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखोगे, उसमें पदों की संख्या कम हो गई है। यहाँ पर जो नई एलडीसी भर्ती की चर्चा हो रही है उसमें भी पोस्ट कम हो गई है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर 5200 पद थे, इसको अब घटाकर कर दिया है 2800 पद। कितने पद कर दिए हैं कि 2800 पद पे ही मंजूरी मिलेगी, 5200 पे नहीं मिलेगी। तो क्या है पूरी अपडेट मैं आपको बता देता हूं। तो ये न्यूज़पेपर का यहाँ पर कटिंग है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपके यहां पर 5200 पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसमें से जरूरी 2800 पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने जल्द ही अनुमति ली जाएगी। यानी राज्य सरकार जो अनुमति देगा वो 2800 पद पे देगा। तो जो 5200 पदों पर जो भर्ती की मांग की जा रही थी डिपार्टमेंट के द्वारा, वो अब खारिज कर दी गई है और ओनली 2800 पदों पर ही भर्ती होगी। तो पहला झटका तो विद्यार्थियों को और जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, रोडवेज भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं, उनको लग गया है। अब यहां पर जो और भी अपडेट थी, आप देख सकते हैं कि बैठक में निगम के प्रबंध निदेशक जो हैं आपके नथमल डिडेल, इन्होंने रिक्त पदों की भर्ती की मांग कर बताया कि निगम की ओर से पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव की पुनः समीक्षा की जाए और आवश्यकता अनुसार लगभग 2800 पदों की भर्ती की अनुमति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। तो यहां पर अब जो है जो 5200 पद थे उससे घटकर कितने हो चुके हैं दोस्तों, 2800 पद हो गए हैं। और 2800 पद को भी अभी तक वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली है। हाँ, मंजूरी के लिए जा चुका है, प्रस्ताव जा चुका है, लेकिन मंजूरी नहीं मिली है। अब जैसे ही वित्त विभाग की मंजूरी मिल जाएगी इन 2800 पद को लेकर, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो मैं आपको बता देता हूं, पहले अगस्त महीने के अंदर इसका जो नोटिफिकेशन था वो आने वाला था और प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अब सरकार ने इसके पद को घटा दिया है और सरकार कह रही है कि हम 5200 पद पे नहीं 2800 पदों पर मंजूरी देंगे। वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही डिपार्टमेंट को बता देंगे, डिपार्टमेंट जो है नोटिफिकेशन निकाल देगा और ये भर्ती को कंप्लीट करा लेगा। क्लियर है क्या? अब दोस्तों, ये 2800 पद पे जो भर्ती आ रही है ये आएगी, कंफर्म है आएगी, क्योंकि लगातार अपडेट सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कुछ तो न्यूज मैंने आपको दिखाई है लीगल तरीके से, और सब कुछ ये अपडेट जो है रियल अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तो फिक्स है कि रोडवेज में भर्ती आने वाली है, और रोडवेज में भर्ती आएगी दोस्तों, तो ये भी फिक्स है कि सबसे ज्यादा आपके कंडक्टर और ड्राइवर की पोस्ट होने वाली है। किसकी पोस्ट होने वाली है आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कंडक्टर और ड्राइवर की पोस्ट सर्वाधिक रहेगी, ठीक है ना। ये 2800 जो पद हैं, इसमें एक तो कंडक्टर हो गया आपका, एक ड्राइवर हो गया, ठीक है ना। ड्राइवर और कंडक्टर की जो पोस्ट है, मान लीजिए ड्राइवर के 1000 पद
1000 पद भी नहीं आते हैं तो इसमें 500 पद मान लीजिए, और 500 पद से ज्यादा यहाँ पर जो है आपके कंडक्टर के आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे? कंडक्टर के आ जाएंगे। तो कंडक्टर और ड्राइवर इन दोनों की जो पोस्ट है वो सबसे ज्यादा होने वाली है 2800 में से। बाकी 50, 100 ये बाकी जो पोस्ट है उनके लिए रहेगी। अब देखिए मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। ये देखो एक और नोटिस सामने आ रहा है कि रोडवेज में 5 सितंबर को जो प्रस्तावित हड़ताल थी स्थगित हो गई है। 5200 रिक्त पदों को भर्ती के लिए प्रशासन ने भेजा हुआ था प्रस्ताव। अब इसमें संशोधन करके रोडवेज प्रशासन के नए सिरे से भेजा जाएगा प्रस्ताव, और करीब 2800 पद के लिए यहाँ पर वित्त विभाग को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जो है आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, और सरकार ने कह दिया कि 2800 पद पे तो हम नौकरी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पोस्ट है कनिष्ठ अभियंता व्यय, आपके यहाँ पर देख सकते हैं 100 पोस्ट के लिए था। और इसके अलावा यहाँ पर कनिष्ठ लेखाकार, शीघ्र लिपिक, आपके यातायात निरीक्षक, उप भंडार निरीक्षक, संगणक, कनिष्ठ सहायक, अर्जेंट ग्रेड तृतीय, परिचालक और चालक। तो दोस्तों कंडक्टर और ड्राइवर यानी आपके चालक और परिचालक, ये दो बड़ी पोस्ट हैं जो आपके रोडवेज डिपार्टमेंट में जरूरत भी पड़ती है, और इनकी हमेशा ज्यादा पोस्ट भी आती हैं। तो चालक परिचालक की यहाँ पर हम बात करेंगे, और इन्हीं की मैं योग्यता भी बताऊंगा, इनकी सैलरी भी आपको बताऊंगा, और इनकी एज लिमिट में मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, ये तो पुराने पद हैं 5200, अब ये 5200 नहीं रहे हैं, 2800 हो गए हैं। 2800 हो गए हैं तो भैया जो परिचालक के 2000 पद आने वाले थे और जो चालक के 1000 पद आने वाले थे ये भी घटेंगे, ये भी घटेंगे। लेकिन 2800 में सर्वाधिक जो पोस्ट होगी वो चालक परिचालक की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आवश्यकता पड़ती है इन्हीं की पड़ती है। सबसे ज्यादा इस डिपार्टमेंट में जो रिक्तियां हैं इन्हीं की हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं चालक की, जो आपके यहाँ पर ड्राइवर होते हैं। अगर आपने दोस्तों 10वीं पास कर रखा है, ठीक है ना, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप लोग ड्राइवर के लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप लोग ड्राइवर के लिए एलिजिबल हैं। तो 10वीं पास तो मिनिमम ये आपके पास में होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी ये तो जरूरी है। इसके अलावा 10वीं पास के अलावा दोस्तों क्या चीज जरूरी है, तो वह है आपका हैवी लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस दोस्तों? जो हैवी लाइसेंस है, जो हैवी लाइसेंस है वो जरूरी है। हैवी लाइसेंस ये जरूरी है दोस्तों। और हैवी लाइसेंस आपके यहाँ पर जो परिचालक है, जो कंडक्टर है, इसमें भी चाहिए, इसमें भी हैवी लाइसेंस चाहिए। दोनों के अंदर जो है हैवी लाइसेंस चाहिए, क्योंकि काफी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कंडक्टर को बस चलानी पड़ जाती है। ठीक है ना, इसलिए कंडक्टर के पास में भी हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और कंडक्टर का जो हैवी लाइसेंस है उसी के साथ एक डिप्लोमा होना चाहिए। अब ये क्या डिप्लोमा है, तो दोस्तों ये डिप्लोमा ऐसा है कि लगभग 15 दिन का या 1 महीने का डिप्लोमा होता है, ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको फर्स्ट एड के बारे में सिखाया जाता है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए कि रास्ते में कुछ ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई भी घटना हो गई और कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वहाँ कम से कम आप यातायात जो भी है, जो भी आपके पैसेंजर हैं उनको ठीक कर सकें, फर्स्ट एड दे सकें, तो इनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अलावा इनको जो है इनका भी हैवी लाइसेंस होता है, इनको भी गाड़ी चलाना सिखाया जाता है कि अगर आपके जो ड्राइवर है वो नहीं चला पा रहा है तो आप कम से कम गाड़ी को चला पाए, इसलिए कंडक्टर को भी गाड़ी चलाना आना चाहिए। तो यहां पर 10वीं पास इनकी योग्यता है। दोनों के हैवी लाइसेंस होने चाहिए, दोनों के दोस्तों क्या होने चाहिए, हैवी लाइसेंस होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और कंडक्टर के पास में डिप्लोमा भी होना चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट है और हाल ही में उसका मुझे कॉल आया था कि सर मैं जयपुर आया हुआ हूँ, मैं बूंदी का हूँ। तो मैंने भाई जयपुर क्यों आया है, तो वो बोला कि सर मैं यहाँ पर जो रोडवेज जो भर्ती आने वाली है और जो परिचालक की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए ट्रेनिंग करने आया हूँ, डिप्लोमा करने आया हूँ, क्योंकि मैं हैवी लाइसेंस बनवा लिया है। अब मैं यहाँ पर 7 दिन की 15 दिन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिससे मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए और ये परिचालक में इसको यूज कर पाऊँ। तो अगर आप लोग भी परिचालक बनना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा करना पड़ता है। एक सर्टिफिकेट बोल दो, डिप्लोमा बोल दो, 7 दिन 15 दिन का होता है। ठीक है ना, ये करना जरूरी है क्योंकि ये आपके यूज आता है अगर आप परिचालक बनना चाहते हैं, कंडक्टर बनना चाहते हैं। इसके अलावा चालक की बात करें तो इसमें आपका हैवी लाइसेंस और 10वीं की पास होना चाहिए। अब देखो बाकी और भी पोस्ट यहां पर निकलेंगी, 2800 के अंदर और भी पोस्ट निकलेंगी और रोडवेज डिपार्टमेंट ही इस भर्ती को यहां पर कंडक्ट करवाएगा। अब देखिए पिछली बार जब ये भर्ती हुई थी 2013 में तो इसका एग्जाम हुआ था। जी हाँ, चालक परिचालक का एग्जाम हुआ था। तो अगर ये भर्ती वापस से होगी तो इसमें एग्जाम होगा, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी, पहले आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ेगी, चला पा रहे हैं नहीं चला पा रहे हैं, है ना। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका जो है आपके मेडिकल होगा और उसके बाद में फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, एमसीक्यूज टाइप में आपका टेस्ट होगा। हो सकता है इसको सीबीटी भी कर दें, लेकिन अभी तक जो 2013 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपका क्या होगा, परीक्षा होगी आपकी, है ना, परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका डीवी और मेडिकल होकर फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी।
अब परीक्षा का सिलेबस क्या रहता है, नॉर्मल वही सिलेबस, राजस्थान जीके आती है, थोड़े बहुत साइंस के सवाल आते हैं, हो सकता है रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाएं, बस यही सिलेबस रहता है, ज्यादा कुछ डिटेल और ज्यादा कुछ यहाँ पर सिलेबस नहीं है इसका। और कम से कम सब्जेक्ट इसमें पूछी जाती है, लेकिन हो सकता है अब काफी समय बाद यह भर्ती हो रही है तो इसके सिलेबस में भी परिवर्तन कर दिया जाए। और सिलेबस में परिवर्तन होगा तो देखो, राजस्थान जीके तो फिक्स है, साइंस भी आ जाएगी, रीजनिंग भी आ जाएगी, और इससे ज्यादा क्या होगा, हिंदी को जोड़ सकते हैं, इंग्लिश को जोड़ सकते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं, कंप्यूटर को जोड़ देंगे, बस यही होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो नॉर्मल पेपर आता है, नॉर्मल इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। बस अगर आप चालक परिचालक बनना चाहते हैं तो आपके पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए ड्राइविंग का, और डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखो सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि भाई सैलरी तो चाहिए चाहिए, बिना सैलरी का ही मतलब है भाई, है ना। तो अगर आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप परिचालक और चालक बन रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो शुरुआत में आपको लगभग 14,000 के आसपास सैलरी मिलेगी 2 साल तक, ठीक है ना। प्रोविजन पीरियड के दौरान आपको 2 साल तक 14,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, और उसके बाद आपकी सैलरी जो है बढ़ जाती है। आपके यहाँ पर जैसे प्रोविजन पीरियड खत्म होगा उसके बाद सैलरी डबल के आसपास हो जाती है, फिर आपको और भत्ते मिलने लगते हैं, अलाउंसेस मिलने लगते हैं, तो सैलरी काफी अच्छी आपकी हो जाती है। स्टार्टिंग में 2 साल आपको लगभग 14,000 यहाँ पर मिलने लगेंगे। तो काफी अच्छी पोस्ट है, काफी लोग यहाँ पर तैयारी भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और दोस्तों अब देखो, सिलेबस तो लगभग इसका वही है जो आपका सीईटी का है, जो आपका यहाँ पर पटवार का है, जो एलडीसी का है, वही सब्जेक्ट आती है। राजस्थान जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है ना, साइंस है, यही तो आएगा, और इससे ज्यादा क्या आएगा। तो हमने यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, नौकरी बैच दोस्तों। कौन सा बैच, नौकरी बैच, जेन्युइन क्लासेस के द्वारा लॉन्च कर रखा है। और नौकरी बैच जो है ऐसा बैच है जिसमें हम लगभग 4-5 भर्तियों की तैयारी आपको करवा रहे हैं, और डिजिटल पैनल पे आपको पढ़ाया जा रहा है। नया बैच है, नए सिरे से नया जीके पढ़ाया जा रहा है। जो राजस्थान के नए जिले बने हैं वो भी हम लोग यहाँ पर जो है उनकी जीके भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो मात्र जो है अब आपको 799 रुपए के अंदर 20 सितंबर तक, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है और आज से ही हमने ऑफर दिया है गणेश चतुर्थी महा ऑफर, इसके उपलक्ष्य में जो है हम आपको 3 दिन तक मात्र 799 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ में नौकरी बैच को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज ही नौकरी बैच को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। राजस्थान रोडवेज का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप सीटी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो एक तैयारी सब पे भारी है, आज ही बैच को ज्वाइन करें। जो ऐप का लिंक है, जेन्युइन क्लासेज ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और ये पूरी डिटेल है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, जो भी मैंने अपडेट आपको दी है कि भर्ती आएगी, चुनाव से पहले ही भर्ती आ जाएगी, इसकी एग्जाम भी कंप्लीट करवा ली जाएगी। और सभी जो यहाँ पर मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो हड़ताल यहाँ पर स्थगित हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि सरकार ने बोल दिया हम 2800 पदों पर भर्ती करवा रहे हैं, टेंशन मत करो, परेशान मत हो, और आप शांति से काम करो, ठीक है ना। तो भर्ती आने वाली है, तैयारियों में जुट जाइए। और ये जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।